दोस्तों अगर आप ग्रो ऐप यूज करते हो तो आपके लिए कमाल का फीचर आ चुका है ग्रो ऐप में, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी बहुत मदद करने वाला है। अगर हम अपना ग्रो ऐप खोलें और थोड़ा सा नीचे आए तो प्रोडक्ट एंड टूल नाम के इस सेक्शन में आप देख सकते हो इवेंट नाम का एक नया फीचर आ चुका है। ये इवेंट्स वाला ऑप्शन किस काम आता है, इसके फायदे क्या है, ये कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे को ये फीचर काफी पसंद है। कुछ ब्रोकर्स के ऐप में पहले से ये फीचर था तो मुझे भी काफी इंतजार था कि ग्रो कब ऐसा फीचर लेके आएगा। फाइनली ये ऑप्शन आ गया है, तो चलो इसके बारे में जानते हैं हम। आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी कब डिविडेंड इशू करने वाली है, कौन सी कंपनी कब बोनस शेयर या राइट शेयर इशू करने वाली है, कौन सी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। ये सारी जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर दिखा रहा है ना, सुखजीत स्टार्च नाम की एक कंपनी है जो 15 जनवरी को हर शेयर पर 8 रुपए का डिविडेंड देगी। इसी तरह से आप नीचे देख सकते हो कि 16 तारीख को त्रिशक्ति नाम की एक कंपनी है जिसका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, यानी कि जिसके शेयर्स के टुकड़े होने वाले हैं 2:10 के रेशियो में, यानी कि जिनके पास 2 शेयर हैं उनको 10 शेयर मिलेंगे। मतलब एक शेयर पर 5 शेयर मिल रहे हैं, तो आपके पास जितने भी शेयर होंगे, सपोज करो आपके पास 20 शेयर हैं तो वो 100 शेयर में बदल जाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में बता देगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक शेयर पे 5 शेयर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से MK एक्सिम नाम की कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है, तो उसकी भी डेट लिखी हुई है और किस रेशियो में करने वाली है वो भी बता रहा है हमें। और नीचे करोगे तो आने वाले दिनों में जो कंपनी डिविडेंड इशू करने वाली है या जो भी इवेंट आने वाले हैं उनकी डेट भी बता रहा है और किस रेशियो में वो कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी वो भी बता रहा है। तो मतलब इस फीचर को देखकर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आने वाले दिनों में डिविडेंड इशू कर रही है या फिर बोनस शेयर इशू कर रही है, या फिर अगर कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी होगा तब भी हमें पहले ही पता चल जाएगा। अब देखो इससे फायदा ये है, पहले क्या होता था कि हमें पता नहीं चलता था कि कौन सी कंपनी में अभी इवेंट आने वाला है। ग्रो ऐप में खासकर मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी कंपनी के इवेंट के बारे में पता लगाना है ना, तो आपको क्या करना था, पहले उस कंपनी के स्टॉक पे क्लिक करना होता था और फिर इवेंट में जाकर आपको सर्च करना पड़ता था कि अभी कौन सा इवेंट है। जैसे डिविडेंड चेक करना होता तो डिविडेंड वाले पे क्लिक करते थे और बोनस के बारे में तो बोनस पे क्लिक करना पड़ता था। लेकिन अभी इन्होंने ये पूरा सेपरेट एक अलग से ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे इवेंट्स पे, जिसपे आपको क्लिक करना है, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब देखो इससे फायदा ये है कि अगर आपको पहले ये चीजें पता चल जाएंगी तो आप गलती से अपने शेयर बेचने से बच सकते हो। मैं अगर अपना एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एक बार ही मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे थे और मैंने उस कंपनी का जितना शेयर प्राइस टारगेट किया था उस कंपनी का शेयर प्राइस वहां तक पहुंच जाता है। तो मैंने जितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया था वहां तक उसका प्राइस पहुंचते ही मैंने उसे बेच दिया। अब वहां पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि अगले 2 दिन बाद उस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, और क्योंकि उस कंपनी का शेयर प्राइस ठीक ठाक महंगा था और जब स्टॉक स्प्लिट हुआ यानी कि शेयर के छोटे छोटे टुकड़े हुए तो उस कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता हो गया, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को आसानी से खरीद सकते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस और बढ़ने लगा। ओब्वियसली सिर्फ स्टॉक स्प्लिट एक रीजन नहीं था, वो कंपनी अच्छी थी इसलिए भी उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन स्टॉक स्प्लिट भी एक रीजन था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उस कंपनी का शेयर प्राइस और भी बढ़ने लग गया। अब क्योंकि मैंने तो शेयर पहले ही बेच दिए थे और बाद में जब वो शेयर प्राइस और बढ़ने लगा तो मेरे को बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि अगर मैंने पहले ही ध्यान दिया होता कि उस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो शायद मैं और भी ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता था। अब मान लो जैसे मेरे पास एंजल वन का ये शेयर है और मैंने इसे बहुत टाइम से होल्ड कर रखा है, लेकिन मैंने गलती से डिविडेंड की डेट से एक दिन पहले बेच दिया तो मेरे को वो डिविडेंड का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिविडेंड वाली डेट तक उसे होल्ड करके रखता हूँ तो मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप उस बात को समझ रहे होगे कि ये फीचर आपको अपडेट रखने में मदद करेगा, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने में मदद करेगा कि किस कंपनी में कौन सा इवेंट आने वाला है, कौन सी कंपनी बोनस शेयर इशू करने वाली है, कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, सब आपको ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर डेट लिखी हुई है 13 जनवरी से 28 जनवरी तक, यानी कि हमें इस वाले सेक्शन में आने वाले 2 हफ्तों का इवेंट दिखा रहा है। आप अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको अगले 2 हफ्तों का इवेंट दिखाएगा। मतलब आप यहाँ से डेट चेंज करके भी कौन सा इवेंट कब आने वाला है ये चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम वॉच लिस्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपकी वॉच लिस्ट में जो आपने शेयर चुन रखे होंगे उन शेयर में से किस शेयर पर इवेंट आने वाला है वो भी हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि एंजल वन का 23 जनवरी को डिविडेंड इशू होने वाला है। आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस फीचर को कैसे यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये फीचर काफी काम का हो सकता है सभी के लिए। ग्रो ऐप ने ये बढ़िया काम किया है मेरे हिसाब से, तो बाकी ब्रोकर्स को भी ये फीचर देना चाहिए। ग्रो के अलावा कुछ ब्रोकर में तो ऑलरेडी ये फीचर है, लेकिन कुछ ब्रोकर्स के पास नहीं है। अगर वो भी ये फीचर ला दे तो बहुत बढ़िया हो। आपको कैसा लगा ये फीचर मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना।